इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम बरनई विजिट पे मौजूद हैं और बरनई एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसमें हिस्ट्री में अभी तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस जली ना, तेरी भी जली ना। सारे पाकिस्तानी मीडिया, प्रिंट मीडिया हो दो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो दो या यूट्यूबर्स हो, मोदी जी ब्रुनेई पहुंचे, सबकी जली पड़ी। अब मोदी जी ब्रुनेई क्यों पहुंचे, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। मैं ये वीडियो लाया हूँ सोहेब चौधरी, रियल एंटरटेनमेंट टीवी और सना अमजद। चलिए पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है। सवाल ये बताइएगा, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्रीज इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे एज कम्पेयर टू अगर इंडिया में देखा जाए, वहाँ पे यूएई, वहाँ पे सऊदिया, मुस्लिम कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? सबसे पहली बात तो सोहेब जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिकली कुछ चीज़ें चलनी चाहिए, वो नहीं चलती हैं। आप देखें, जैसे अभी IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है, ठीक है। उसमें ये है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल हमारा जो तरक्की पजीर ममालिक है या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हुए, तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है, आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे, आपके जो लेविश सिस्टम्स हैं ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बोरान, यहाँ पर चीनी का बोरान, यहाँ पर खाने का बोरान, पीने का हर एक चीज का, यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे बोलने पे भी बोलने भी गजब बेइज्जती है। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर हम पैदल भी चल रहे हैं तो हमारा इसमें भी टैक्स है जी। ठीक है, नहीं तो हम आजाद कंट्री नहीं नहीं देखे ना, 1947 में आजाद तो बिल्कुल। आप उसको अगर लकीर खींचने को आज़ादी कहते हैं तो आज़ादी मेरा ख्याल में उस तरह से तो हम आज़ाद है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर कोई जो है ना वो अपने अपने एक सर्टेन सर्कल है जिसमें कैद है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसमें आपको जब आपको सोचने की और कहने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप हकूक की बात करते हैं जब आप एक लड़की को उसका हक नहीं दे रहे हैं, एक लड़के को उसका, मैं सिर्फ यहाँ पे लड़की की बात कर रही हूँ, आप किसी ट्रांसजेंडर्स की भी बात कर रहे हैं, आप उनको उनकी जो है वो जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके मुताबिक उनको राइट्स नहीं देते और ये सब कुछ किताबों में भर के रख देते हैं, तो फिर कहाँ पे। और जहाँ तक रहेगी बात आपके सवाल की कि मुस्लिम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे और इंडिया में क्यों कर रहे हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप में और हमारी लीडरशिप में क्या फर्क नजर आता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी आर्मी की बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात लेकिन वो बैरकों में रहें, अच्छा, बॉर्डर्स पर अमन अमान कायम रहे, ठीक है। तो ये बैरकों में जाकर बंद हो तो जो कोटा उधर जो जाता है वो यहाँ पर तालीम पर खर्च हो, ज़राअत पर खर्च हो, सेहत पर खर्च हो, तो फिर क्यों नहीं ये तरक्की करेगा। इंडिया में कभी जो है वो मार्शल लॉज आपने देखे? नहीं। हाँ, वो बहुत ज्यादा बोलता ही नहीं। इसके ऊपर बात करने की जरूरत है, क्यों नहीं। सिर्फ मुझे याद है कि जब जरदारी साहब का दौर आया था 2008-9 की बात है, तब बलूचिस्तान को NFC अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद से बलूचिस्तान की उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनके लिए कोई बात नहीं की गई। क्यों? अब और यहाँ पे जो बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है, उसको पैसे दे के उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या पैसे दे के, अगर वो पैसे नहीं लेगा तो उसे वैसे डरा धमका, उसको वैसे उठा लिया जाएगा। सही पकड़े हैं। तो पूरा पाकिस्तान तो उनकी मिलिट्री के हाथ में है, उनके पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी सभी। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको उठा के लेके चले जाते हैं। अब बलूचिस्तान में कितने बलोचियाँ मिसिंग है, महरंग बलोच लड़ रही है, हज़ारों मिसिंग है। तो पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है, इतना घटिया वाहियात कंट्री है जहाँ लॉ नाम का कोई चीज़ ही नहीं। चोरी डकैती, ये सिर्फ चोर और डकैत नहीं जो नॉर्मली चोरी डकैती करते, ये उनके सिस्टम में नीचे से लेके ऊपर तक सब चोर और डकैत।
जिसको जितना मिला लूट लेते। तो ऐसे कंट्री का क्या होगा आप ही बताइए। और जिस कंट्री की 20-20% पॉपुलेशन भीख मांग रही है और बाकी के चोरी चकारी में पड़े। कोई वाइट कॉलर चोर है तो कोई चोरी कर रहा है, अंडे चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। हमने तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने थे, लेकिन हमारे सियासतदानों को दुश्मनों की कोई होश ही नहीं है। हम तो ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारे सियासतदान आगे हैं, यही हमारे करता धरता है, यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है और इन्होंने ही मुल्क चलाना है। इंडिया को देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरह हर दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई के विजिट पर जा रहे हैं और ये तारीख का ऐसा विजिट है कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहली बार तारीख में जो है बरनोई जा रहा है। अगर हम क्या जल रहा है रे? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। सीट बेल्ट खाली मोदी ने नहीं बांधी, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ने भी पास ही रखी हुई है। वो भी जल्दी निकलने वाला है। बड़े मियाँ निकल गए हैं, इसने भी निकल जाना है। ओ भाई, पाकिस्तान में मुझे बताएं, मुशर्रफ के बाद कौन सा सियासतदान आया है कि जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचा है? जरदारी पर्ची के ऊपर आ गया था, हमदर्दी का वोट लेके आ गया था। नवाज शरीफ रो रो के आ गया है, मुझे क्यों निकाला, वो रो रो के आ गया है। जब हमारी आवाम ही ऐसी है, जब हम इनके नौ मन आंसू देखते हैं, हम इनको वोट दे देते हैं। ठीक है, इनको क्या लगे? मुशर्रफ की अगर हुकूमत आई है तो उसका अजाब किसने डाला था? नवाज शरीफ ने। उधर उसको गर्मी लग रही थी, अटक किले में मर रहा था, मच्छरों से मर रहा था जी, मुझे डील करके निकल गया। उस टाइम 72 संदूक लेके गया है, ऐसे तो नहीं गया था ना अकेला। जाके वहाँ 12 फैक्ट्रियां लगाई, दामाद को भी ले गया, सारा कुछ उन्होंने। और एक भी पाकिस्तानी उसने उधर अपनी फैक्ट्रियों में नहीं रखा। ठीक है, सारे इंडियन रखे। और फिर हम बेवकूफ लोग हैं, उन्हीं बंदों को लेके आते हैं, फिर उन्हीं मदारियों को लेके आते हैं जो हमें तमाशा दिखाते हैं। कहते हैं ये तस्वीर बाद में दिखाएंगे, दिखाते नहीं है। तो ये हमारी आवाम का कसूर है भाई। हमारे पास सियासतदान एक भी सही नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? नहीं करता। अगर हम कहीं मतलब आप कह ले गलती से चले भी जाएं किसी इंटरनेशनल फर्म पे, तो हम कश्मीर के अलावा कोई मसला उठाते ही नहीं है। एक ही बात करते हैं, कश्मीर 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 कश्मीर। हालांकि पाकिस्तान के इतने मसले हैं जिनको हल होने की जरूरत है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों हर दूसरे दिन किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर होते हैं? क्या वजह है? वो बरनोई क्यों जा रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही है और ये कायदे आजम छोड़ के गया है। उस टाइम भी एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आजम को ये मुल्क बनाने दिया है। ठीक है, उस टाइम भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि मुझे गवर्नर लगा दो उस टाइम की, मगर कायदे आजम नहीं माना था। उसको पता था मेरे पास 6 महीने साल रह गया, उसने कहा जी मैं ही गवर्नर जनरल बनूंगा। ठीक है, इंडिया ने उनको बना दिया और इंडिया आज किधर पहुंच गया। ठीक है, सारी उम्र देखें, आज हम उन्हीं गोरों के पीछे भागते हैं, उसी के मुल्कों में को तरसते हैं, 80-80 लाख का वीजा लगाते हैं, जमीनें बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, डंकी लगाते जाते हैं। जिनको हमने निकाला था, भाई निकाला किस लिए था? ठीक है, उन्होंने देखें 30 साल से, जब से मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया ऊपर ही जा रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, जा रहा है। इंडिया को हर बंदा दावत देता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उसको बुलाऊं, मैं भी अपने बुलाऊं, क्योंकि वो हर किसी से बिजनेस कर रहा है। बहुत बड़ी एक मंडी है, वो सबको देखे। अभी बुरनाई वो ना भी जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके तो 60-70 मुल्कों से ताल्लुकात है। छोटा सा मुल्क है, 5 लाख की उनकी टोटल आबादी है और उसमें अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में जो है इंडियंस रहते हैं। और बरनोई का जो कल्चर है, सकाफत है, वहाँ पे जो मंदिर मौजूद हैं, वो मतलब 100% इंडिया के साथ मिलता जुलता एक छोटा सा मुल्क है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार जा रहे हैं। तारीख में ये जो विजिट है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, मोदी की यही तो बात है, वो गरीब से भी मिलता है, अमीर से भी मिलता है, वो किसी को छोड़ता ही नहीं है। जलवा है हमारा। अभी वो बरनोई ना जाए, इसकी जगह किसी और मुल्क का दौरा कर ले, रशिया चला जाए, चाइना चला जाए। देखिए, अमेरिका जा रहे हैं ना सितंबर में, उन्हें अमेरिका में इनवाइट किया गया है कि आप यूएन आए और यूएन के आके जो समिट है उसको अटेंड करें। लेकिन अब आप देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, हालांकि हमारा पूरा मुल्क अमेरिका के कहने पे चलता है। आज तक पाकिस्तान की अवाम यही बात करती है कि हम जी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हुए। तो इन गुलामों को तुमने बुलाने का तकल्लुफ ही नहीं किया। कैसे बुलाए? उनको पता है फिर ये मांग लेंगे। जाते तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर देना।
जेब खाली है। मैं कोई नहीं बुलाता भाई। देखे ना, कोई गरीब हो खानदान में उसको कोई भी नहीं बुलाता। वो कहते हैं बुलाएंगे, सबसे पहले वो मांगना शुरू कर देंगे। भाई पाकिस्तान की अब ये हालत है, चाहे ये किसी से मांगने ना भी जाए ना, मगर इनकी शक्लें देख के पता चल जाता है ये मांगने आए हुए हैं। अल्लाह तौबा। ठीक है, ये मांगेंगे नहीं, किसी और तरीके से इशारा कर देंगे कि हम आए। अब ये देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो मुल्क किस तरह हर मुल्क के साथ बना कर रखे हुए है। क्या इस्लामी मुल्क होगा, क्या कोई दूसरा मुल्क का। अगर हम देखें, हम लोग सोए हुए हैं, हमारे हुक्मरान को कोई होश नहीं है। हम बातें करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। और भाई दुश्मन मुल्क चांद पे पहुंच गया है, आपको होश है इस बात की? लानत है तुम पर, लानत। जितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। इंडिया ने कब आगे यहाँ धमाके किए हैं मुझे बताएं? कौन सी राह इधर आई हुई है? कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं मुझे बताएं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो पाकिस्तान से बात करना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब वो दौर गुजर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करें। भाई किस लिए करें? सारी उम्र इनको गधों को समझा के मेरे समेत, ठीक है, हम गधों को वो समझाते रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। आप देखें ना, कभी भी ये सीधा काम तो करते नहीं है। फिर अगर कारगिल वार की थी तो फिर कश्मीर लेते ना, फिर भागे क्यों है? फिर अपनी आर्मी को क्यों बुलाया वापस? बस हवा निकल गई। बहुत सही कहा है इसने। पाकिस्तान दहशतगर्द भिजाता था, ये तो परवेज मुशर्रफ के रिकॉर्डेड वीडियोस है कि वो लोग भिजाते थे इंडिया को, दहशतगर्दी करवाते थे। ये डिनाई कैसा कर सकते हैं? हम भारत तो थक गया, ये छोड़ दो। अब भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। हम प्राउड फील करते हैं कि मोदी जी हमारे लीडर हैं। भारत को पहली बार एक ऐसा लीडर मिला जिसने भारत को टॉप 5 इकोनॉमी पहुंचा दिया। मोदी जी के आने के बाद सारे वर्ल्ड में भारत की वाह होने लगी। अभी हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी जाओ गंदी नाली में डूब मरो। पाकिस्तानियों का मानना है कि क्योंकि ब्रुनई एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए मोदी जी गए हैं ब्रुनई। ये पाकिस्तानी काफी कमेंटेटर्स टेलीविजन पे भी बोल रहे हैं कि मोदी तो चला गया है और हमें आइसोलेट कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान को कोई आइसोलेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाले पाकिस्तानी खुद ही हैं। ठीक है, जब $42 बिलियन की बेगिंग की इंडस्ट्री होगी, 90% जो बेगर्स जेल में होंगे इंटरनेशनली वो पाकिस्तानी होंगे, और सब लोग थू थू कर रहे हैं आपका 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, तो आपको भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आपको आइसोलेट करे। आप लोग खुद ही सक्षम हैं, खुद ही आप लोग इतने लायक हैं कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे ऊपर ये मलबा न डालें। यहां पे मोदी जी बात कर रहे हैं स्पेस कोऑपरेशन की। अब देखिए कहां पे उन्होंने ब्रुनई को पकड़ा है। इनको पता है कि ब्रुनई के पास कैपिटल है, ब्रुनई के पास पैसा है, बोला तुम स्पेस में लगाओ यार। दोस्तों ये जो सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया है, लोग कहते हैं इसके पास ना 7,000 गाड़ियां हैं, 7,000 व्हीकल्स हैं इसके पास। कह रहे हैं 4 या 5 अरब डॉलर की तो गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी महंगी सस्ती इस टाइप की। ही इज गॉट अ लॉट ऑफ कार्स, ही लिव्स इन स्टाइल, एक बहुत बड़े महल में रहता है। बहरहाल मोदी जी कह रहे हैं कि यार तुम जो इतना पैसा खर्च करते हो ना गाड़ी शाड़ियों में, मैं तुम्हें बताता हूं पैसा कहां पे लगाना है। देखो, और कितनी गाड़ी में बैठोगे तुम, और कितनी गाड़ियां तुमने खरीदनी है, स्पेस कोऑपरेशन पे आओ। MOU on space cooperation will build upon a previous agreement from 2018 which allowed India to operate a ground station in Brunei to assist with space launches and satellite operations. In return, India will support Brunei in space research and training. 2018 की अग्रीमेंट है जो कहता है कि ब्रुनई की धरती से भारत एक ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करेगा। खेल समझ रहे हैं आप? ब्रुनई है कहां पे दोस्तों? ब्रुनई है कहां पे? जरा ये मैप पे देखिए तब आपको पता लगेगा। ब्रुनई यहां पे है, इंडोनेशिया कहां पे ये भी दिखाइए मैप पे, मलेशिया कहां है ये भी दिखाइए मैप पे। एडिटर साहब उनकी राजधानी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा देश दिखाने की जरूरत नहीं है। ब्रुनई दिखाइए, इंडोनेशिया की राजधानी दिखाइए, मलेशिया की राजधानी दिखाइए, और फिर ऊपर की ओर ऐसे देखिएगा चाइना कहां पे है, देखिए जरा, वेयर इज चाइना। अब आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आई हो मोदी जी गए क्यों। तो मोदी जी पहुंच गए ब्रुनई में क्या बोलते हैं 2-3 कमिटमेंट्स कर दी।
बिजनेस और बढ़ाने की कमिटमेंट कर दी, यानी हम कस्टमर की तरह गैस खरीदना चाहते हैं उनसे, क्योंकि वहाँ पर गैस प्रोडक्शन ज़्यादा है। और एक ग्राउंड स्टेशन बनाना चाहते हैं। मेजर गौरव आर्या साहब ने तो आपको बता दिया कि सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन बनाना चाहते। तो किस लिए बनाना चाहते? ताकि इंडो पैसिफिक में भारत का दबदबा रहे। तो ये थी आज की वीडियो। और याद रखिए, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ना, कुछ ना कुछ ज़रूर भारत को फ़ायदा करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सिक्योरिटी वाइज हो, या चाहे वहाँ जो इंडियंस रहते हो उनके बेनिफिट्स हो, कुछ ना कुछ। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जुड़े रहने के लिए नमस्कार, राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।